प्रदूषण खत्म करने का दिया गया संदेश, पर्यावरण संरक्षण के लिए दिलाई गई शपथ। उन्नाव में शहर को सुंदर बनाने का अभियान शुरू, डीएम गौरांग राठी ने की कार्यों की समीक्षा। बुलंदशहर में प्रभारियों ने तैनात किए ग्राउंड रिपोर्ट्स, 2027 के चुनाव की रणनीति पर चर्चा। बुलंदशहर में गोली लगने से घायल हुआ आरोपी, जिला अस्पताल में आरोपी का इलाज जारी। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश की अहम खबरें। अंबेडकर नगर जिले के टांडा में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत उमंग स्टेडियम में पर्यावरण शपथ के साथ हुई। कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण संरक्षण को लेकर तमाम संदेश भी दिए गए। इसके अलावा कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने पौधे भी लगाए। उन्नाव जिले में शहरों को सुंदर और सुव्यवस्थित बनाने के अभियान में जिला प्रशासन ने एक और ठोस कदम बढ़ाया और शहर के प्रमुख गांधीनगर तिराहे और रामलीला मैदान क्षेत्र का सुंदरीकरण किए जाने का फैसला लिया, जिसको लेकर बीते दिनों डीएम गौरांग राठी समेत पीडब्ल्यूडी और नगर पालिका के अधिकारियों ने इन दोनों स्थलों का निरीक्षण कर प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सपा ने चुनावी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। बीते दिनों समाजवादी पार्टी के 5 विधानसभा प्रभारियों ने बुलंदशहर पहुंचकर ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की। विधानसभा प्रभारियों ने कहा कि 2027 में पीडीए पंचायत अखिलेश यादव को सरताज बनाएगी। सपा ने यूपी की हारी हुई 108 विधानसभा सीटों पर पर्यवेक्षक तैनात किए हैं और सभी पर्यवेक्षक सपा आलाकमान की समीक्षा रिपोर्ट सौंपेंगे। पर्यवेक्षकों ने कहा कि 2027 में पीडीए ही सरकार का फॉर्मूला तय करेगी। 8 नहीं किए गए हैं, 5 किए गए हैं। जो लोग हम पहले जीते थे उनमें नहीं किए गए, जो अभी हारे हैं वर्तमान में उन सीटों पर किए गए हैं। इनकी पार्टी की मंशा ये है, इस समय प्रदेश में जो जन विरोधी सरकार चल रही है उससे तमाम तरीके के उत्पीड़न हो रहे हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं वो केवल अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हैं, क्षेत्र में क्या किया ये कभी बताने का प्रयास नहीं करते हैं। हम लोग 2027 में किस तरीके से इस क्षेत्र की जनता को न्याय दिलाया जाए, चाहे बिजली के रूप में हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, अल्पसंख्यक, दलित, सभी वर्ग के लोग जो त्रस्त हैं उन सबको न्याय दिलाने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों को प्रभारी बना के भेजा है। 8 नहीं किए गए, 5 किए गए। बुलंदशहर में बीती रात थाना गुलवाठी पुलिस और शातिर चोरों के बीच मुठभेड़ हुई। जानकारी की माने तो सनोटा मोड़ के पास संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके में गश्त तेज की। मुठभेड़ में दोनों ओर से करीब 1 दर्जन से अधिक राउंड फायरिंग हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लग गई। गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल आरोपी का इलाज जारी है। आज दिनांक 5 जून 2025 की देर रात्रि थाना गुलावटी पुलिस एवं स्वाट टीम फकाना नहर के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध बाइक सवार व्यक्ति को पुलिस पार्टी ने रुकने का इशारा किया, जिस पर वह नहीं रुका एवं भागते हुए पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की। आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में उक्त बदमाश घायल हो गया है। इसकी पहचान नईम उर्फ चिकना पुत्र अब्दुल अजीज निवासी दिल्ली के रूप में हुई है। यह विगत कुछ महीनों में थाना सिकंदराबाद क्षेत्र अंतर्गत ट्रकों से एसीएम चोरी करने की घटना में वांछित अभियुक्त था। इसके पास से चोरी किए गए एसीएम, एक नाजायज तमंचा, कुछ जिंदा एवं खोखा कारतूस एवं बाइक बरामद की गई है। घायल अभियुक्त को सीएससी उपचार हेतु भेजा गया है। गुलावटी पुलिस के द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। वाराणसी जिले में मां गंगा के अवतरण दिवस पर दैनिक संध्याकालीन गंगा की महाआरती से पहले मां गंगा का वैदिक रीति से पूजन किया गया, जहां 11 अर्चकों और रिद्धि सिद्धि के रूप में 22 देव कन्याओं के भव्य भगवती मां गंगा की महाआरती की। काशी के अति प्राचीन दशाश्वमेध घाट को 30 क्विंटल फूल मालाओं और 11,001 दीपों से सजाया गया। घाटों पर फैली दीपों की रोशनी देश विदेश से आए हजारों सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन गोरखनाथ मंदिर का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने कराटे सीखने वाले बच्चों से मुलाकात की, जहां बच्चों ने सीएम को भगवान श्री राम का चित्र भेंट किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर स्थित दिग्विजयनाथ सभागार के सामने जनता दरबार लगाया। सीएम ने एक-एक कर फरियादियों की समस्या सुनी और अधिकारियों को उनकी समस्या का जल्द से जल्द निस्तारण करने के आदेश दिए।
बुलंदशहर में लगातार बढ़ती गर्मी और उमस के चलते बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। जून का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन बुलंदशहर में अब तक मानसून की दस्तक नहीं हुई है और बारिश न होने के कारण तापमान लगातार ऊपर चढ़ता जा रहा है। आज अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका। भीषण गर्मी की वजह से तमाम बीमारियां भी पैर पसार रही हैं और अस्पतालों के सामने लंबी कतारें भी देखने को मिल रही हैं। सहारनपुर के देवबंद क्षेत्र के लखनौती गांव में 31 मई को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां पैसों के लेन देन मामले में युवक ने अपने फूफा के घर पर 20 से अधिक साथियों के साथ पहुंचकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर डाली। मामले का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस फायरिंग में एक युवक के पैर में गोली लग गई। घटना के बाद गांव में भय और तनाव का माहौल बना हुआ है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 2 को गिरफ्तार कर लिया और अन्य की तलाश जारी है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो अभी वायरल हुआ है और संज्ञान में आया है, जिसमें कि कुछ लड़के अपने हाथों में तमंचा लेकर फायर कर रहे हैं। इसमें यह अवगत कराना है कि ये जो वीडियो है ये 31 मई 2025 का है। थाना देवबंद के ग्राम लखनौती का ये वीडियो है, जिसमें कि एक व्यक्ति जिसका नाम अचिन त्यागी है, वह अपने फूफा जो कि लखनौती में रहते हैं उनके पास पैसे के लेन देन को लेकर अपने साथियों को ले जाकर वहां पर उसके घर के सामने फायरिंग की है, जिसमें कि जो उनके फूफा है उनके पैर में गोली लगी है और इसके बाद पुलिस ने उनका मेडिकल कराया। उनकी तहरीर पर हत्या के प्रयास की गंभीर धाराओं में इन सभी के ऊपर मुकदमा पंजीकृत है। इसमें 5 नामजद हैं और 3-4 लोग इसमें पुलिस ने प्रकाश में भी अभी आए हैं और सभी की गिरफ्तारी हेतु टीम द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है। इसमें 2 व्यक्ति पूर्व में ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं और जो शेष नामजद और प्रकाश में आए अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम प्रयासरत है। सोशल मीडिया के माध्यम रामपुर जिले में अवैध खनन से स्थानीय लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। दरअसल खनन माफिया अवैध रूप से खनित सामग्री को उत्तराखंड ले जा रहे थे, जिसकी वजह से सड़कें बदहाल हो रही हैं। बता दें कि केशव नगली के गुजरने वाली एकमात्र सड़क 6 गांवों को जोड़ती है, जो खनन माफियाओं के लगातार आवागमन को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और लोगों के आवागमन बहुत मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों के विरोध करने पर खनन माफिया उन्हें जान से मारने की धमकी देते हैं। ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। गुरुद्वारा समिति ने जिलाधिकारी को लिखित शिकायत सौंपी। उनका कहना है कि यदि समस्या का समाधान नहीं होता है तो वो उच्च अधिकारियों के से संपर्क करेंगे। परेशानी ये है कि सर हमारे यहाँ से मिट्टी का खनन चल रहा है, ओवरलोड डंपर जेसीबी चल रही हैं, पुलिया टूटने की कगार पे पहुँच पई है और हमने आज डीएम साहब को अपना ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कार्रवाई होगी। अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती तो हम ऊपर लेवल पे अधिकारियों से मिलेंगे। क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि रोड टूट रहा है, पुलिया टूट जाएगी और स्कूल की जो बसें हैं बसें बंद हो जाएंगी और उत्तराखंड में मिट्टी का खनन जा रहा है। मतलब यहाँ रामपुर से खनन होते हुए हाँ, उत्तराखंड में जा रही है। उपजाऊ जमीन में से मिट्टी उठ रही है। इससे कितने गांव प्रभावित होंगे? इससे करीब 7-8 गांव लग रहे हैं इस रोड से। कितनी आबादी होगी? आबादी होगी करीब 5-6 हज़ार आबादी होगी बंदों की यहाँ पर। 7-8 गाँव में कितनी? हाँ, 7-8 गाँव में। हमीरपुर जिले में शासन के निर्देश पर जुलाई से शुरू होने वाले पौधारोपण अभियान की तैयारी की जा रही है। बता दें कि जिले में जगह जगह पौधारोपण कराया जाएगा ताकि वर्षा काल में पूरा जिला हरा भरा दिखाई दे। साथ ही पौधे की सुरक्षा के लिए भी ठोस इंतजाम किए जाएंगे। जिले में कुल 69.5 लाख पौधे रोपित करने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक जो हमारे दिसंबर की रिपोर्ट है उसके हिसाब से लगभग 75 से 80% हमारे पौधे जीवित हैं और जो पौधे समाप्त हो रहे हैं मतलब वो आगामी जुलाई में हम लोग फिर से उसकी जरूरत है। क्या कारण है सर पौधों का असफल होने का लग नहीं पा रहा है? पौधों के असफल होने के कई कारण है। सबसे पहले तो यह है कि सिंचाई व्यवस्था यहाँ पे परिस्थितियाँ सिंचाई कठिन है, जैसे सिंचाई के संसाधन नहीं है, बीहड़ क्षेत्र है, सिंचाई हो नहीं पाती है। दूसरा कारण है कि जंगल में जो है जंगली जानवर रहते हैं, उनके द्वारा भी चराई आदि करके नुकसान हुआ है। तीसरा यह बायोटिक प्रेशर है, जैसे आदमी जंगल में जाते हैं। अभी तक जो हमारे दिसंबर की रिपोर्ट है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको सहारनपुर से बता रहे हैं। सहारनपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सेना के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की हुई इमरजेंसी लैंडिंग। इस वक्त की बड़ी खबर सहारनपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। सेना के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। लड़ाकू हेलीकॉप्टर की सुरक्षित तरीके से हुई लैंडिंग, तकनीकी खराबी के चलते हुए इमरजेंसी लैंडिंग कंसावा एयरफोर्स का बताया जा रहा है। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर रूटीन अभ्यास के लिए उड़ा था। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर में सवार दोनों पायलट बताए जा रहे हैं सुरक्षित। सूचना मिलने पर पुलिस और सेना के अधिकारी मौके पर पहुंचे। तकनीकी जांच के लिए सेना की टीम भी पहुंची। यमुना तटवर्ती गांव
जोधे बांस के निकट हुई इमरजेंसी लैंडिंग। जनपद सहारनपुर के थाना चिलकाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है लड़ाकू विमान की। बता दें कि तकनीकी खराबी की वजह से ये इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, सेना के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की हुई इमरजेंसी लैंडिंग। लड़ाकू हेलीकॉप्टर की सुरक्षित तरीके से लैंडिंग कराई गई। बता दें आपको कि तकनीकी खराबी के चलते इस इमरजेंसी को कराना पड़ा। बता दें आपको कि इस इमरजेंसी लैंडिंग में सरसावा एयरफोर्स का बताया जा रहा है। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर रूटीन अभ्यास के लिए उड़ा था। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर में सवार दोनों पायलट सुरक्षित बताए जा रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस और सेना के अधिकारी मौके पर पहुंचे। तकनीकी जांच के लिए सेना की टीम भी पहुंची। यमुना तटवर्ती गांव जोधेबाग से निकट हुई इमरजेंसी लैंडिंग। जनपद सहारनपुर के थाना चिलकाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सहारनपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सेना के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की हुई इमरजेंसी लैंडिंग। लड़ाकू हेलीकॉप्टर की सुरक्षित तरीके से लैंडिंग कराई गई है। बता दें आपको कि तकनीकी खराबी के चलते ये इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। सरसावा एयरपोर्ट का बताया जा रहा है पूरा मामला। बता दें कि अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर रूटीन अभ्यास के लिए उड़ा था। हेलीकॉप्टर में सवार दोनों पायलट अब सुरक्षित बताए जा रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस और सेना तुरंत मौके पर पहुंची। तकनीकी जांच के लिए सेना की टीम भी पहुंची है। यमुना तटवर्ती गांव जोधे बांस के निकट हुई इमरजेंसी लैंडिंग। जनपद सहारनपुर के थाना चिलकाना इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर हेलीकॉप्टर आपको नजर आ रहा है, साथ ही सेना के जवान भी नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये वो लड़ाकू विमान जो तकनीकी खराबी की वजह से सहारनपुर के थाना चिलकाना इलाके में इसकी लैंडिंग कराई गई। बता दें कि रूटीन अभ्यास कर रहे थे, जिसके बाद ये तकनीकी खराबी सामने आई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सहारनपुर से ये बड़ी खबर सामने आई है। सेना के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की हुई इमरजेंसी लैंडिंग। लड़ाकू हेलीकॉप्टर की सुरक्षित तरीके से हुई लैंडिंग। तकनीकी खराबी के चलते हुई इमरजेंसी लैंडिंग। सरसावा एयरफोर्स का बताया जा रहा है पूरा मामला। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर रूटीन अभ्यास के लिए उड़ा था। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर में सवार दोनों पायलट अब सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बता दें आपको कि सूचना मिलने पर पुलिस और सेना के अधिकारी मौके पर पहुंचे। तकनीकी जांच के लिए सेना की टीम भी अब पहुंची। यमुना तटवर्ती गांव जोधे बांस के निकट हुई इमरजेंसी लैंडिंग। जनपद सहारनपुर के थाना चिलकाना इलाके का पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।